साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं नोचिंग के बारे में कि नोचिंग क्या होती है। और हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो नोचिंग, तो इसको डिटेल में समझेंगे कि नोचिंग क्या है और क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है, और मेन बात ये कि हमें नोचिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोचिंग क्या है। नोचिंग एक प्रक्रिया होती है जो पौधे के साथ हम करते हैं, इसीलिए ताकि हमें ब्रांचेस मिल सके। यदि कोई पौधा ऐसा है जहाँ से आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से ब्रांच मिले लेकिन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर यदि आप नोचिंग करते हो तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी ब्रांच देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से ब्रांच मिलती है, और साथ ही साथ में ये भी समझते हैं कि हमें नोचिंग किस तरह से करनी है। तो थोड़ा करीब आइए, यहाँ पर आप इस बर्ड को देखिए। यहाँ पर मैं नोचिंग करने वाली हूँ। हमें क्या करना है, इस बर्ड के थोड़े ऊपर से इसको हमने काट देना है। किसको? जो पौधे की चमड़ी होती है, वैसे इसे कैमियम लेयर कहा जाता है, तो इस लेयर को आपको काटना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमें नोचिंग करनी है। हमें जो ये कैमियम लेयर है इसको काटना है, यानी कि जो बाहर की पौधे की जो चमड़ी है उसको काटना है। कहाँ तक? जब तक कि आपको ये कठोर लकड़ी दिखने ना लग जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए जो इसकी कैमियम लेयर है पूरी तरह से कट चुकी है, और अंदर वाली जो कठोर लकड़ी है आप देख भी पा रहे होंगे, ये आपको दिखनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें जहाँ जहाँ से ब्रांचेस चाहिए वहाँ पर हम उन बड पर हम इस तरह से ये नोचिंग करने वाले हैं। अब ये काम किस तरह से करेगा ये भी जान लेते हैं। ये काम किस तरह से करेगा, देखिए होता क्या है, जब सैब का फ्लो शुरू होता है, जब नीचे से सैब बहना शुरू होता है, तो यदि हम यहाँ पर ये प्रक्रिया नहीं करते, हम इस कैमियम लेयर को यहाँ से नहीं काटते, तो क्या होता, तो वो सैब सीधा बह करके ऊपर की ओर जाता और सारा का सारा अपना प्रेशर ऊपर की ओर बनाता। लेकिन अब हमने क्या किया, कैमियम लेयर को यहाँ से काट दिया है, तो सैब का जो फ्लो नीचे से आ रहा था, जो सैब बह करके नीचे से आ रहा था ऊपर की ओर, वो यहाँ पे ठहर जाएगा, वो यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवरोध हमने डाल रखा है, यहाँ पर इस लेयर को हमने काट रखा है। तो जितना भी सैब नीचे से बह रहा है उसका प्रेशर यहाँ पर इस बड पर बनने वाला है। इस बड पर जब प्रेशर बनेगा, जब यहाँ पर सैब ठहरेगा, तो यहाँ से ये बड आगे ब्रांच का रूप धारण कर लेगा। इस तरह से नोचिंग का काम होता है। और यदि आप चाहते हैं कि पौधे से मुझे ब्रांचेस मिले, तो यहाँ पर एक चीज और है, जो नोचिंग है उसका रिजल्ट, जो पुरानी वुड होती है, मैं आपको नीचे वाली वुड भी दिखाना चाहूंगी, जो पुरानी लकड़ी है। आप यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर इस तरह की लकड़ी पर हम नोचिंग करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट हमें 50% चांसेस रहते हैं हमें अच्छे रिजल्ट के। लेकिन यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे के मुकाबले यहाँ वाले बड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उभरे हुए हैं। तो यहाँ पर नोचिंग यदि आप करते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये तो हुई एक बात नोचिंग की, ब्रांचेस को निकालने के लिए। दूसरी बात ये, यदि आप चाहते हैं कि मुझे ब्रांचेस मिले, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप जो आपका लीडर है उसको थोड़ा नीचे से काटे। नीचे से काटोगे तो जितना नीचे से आप काटोगे, वहां पर जो उससे नीचे वाली बर्ड्स होंगे वो फटना शुरू होंगे, वो उभरने शुरू होंगे, और वहां से आपको अच्छी सी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ब्रांचेस ला सकते हो पौधे में, जिन पौधे में आपको ब्रांचेस देखने को नहीं मिल रही है। तो ये था नोचिंग की प्रक्रिया, इस तरह से आपको नोचिंग करनी है। इसी तरह से मैं आगे भी नोचिंग कर रही हूँ जहाँ जहाँ से मुझे ब्रांचेस चाहिए। और नोचिंग हमें बड ब्रेकिंग से 1 सप्ताह पहले या फिर 10 दिन पहले कर देनी चाहिए। तो इस तरह से आपको नोचिंग करनी है। यदि आप चाहते हैं कि पौधे पर से आपको अच्छी ब्रांचेस मिले, तो इस तरह से आपको पौधे के साथ में एक्टिविटी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो में विशेष रहा होगा। तो इसी तरह से हो सकता है आपकी तरह और बागवान भी किसी समस्या से जूझ रहे हो, इसी समस्या से, इसी दुविधा में पड़े हुए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को उन तक पहुंचाना। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हो, फेसबुक पेज को फॉलो करके जाइएगा, ताकि जैसे ही मैं इस तरह की कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।